यूएई पर ईरान के उस बड़े हमले को लेकर खबर है जहां अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। ईरान के इन हमलों से 3 इमारतें तबाह हो गई और सैटेलाइट तस्वीरें तबाही इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सामने आई जहां यूएई पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। 3 इमारतें इस ड्रोन हमले में ध्वस्त। ईरान का ऑपरेशन विक्ट्री 2 और तेज हो गया है। कतर पर ईरान ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है और अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अल उदीद एयरबेस के सेंटर पर यह अटैक है। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ी ड्रोन स्ट्राइक। अब कतर, यूएई के अलावा कतर में भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जहां जहां यूएस सपोर्ट सिस्टम, उन्हीं जगहों को ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इराक में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया। ये एक और खबर है। इरबिल पर मल्टीपल ड्रोन अटैक, जहां ड्रोन हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। यूएई, कतर और अब इरबिल। इरबिल पर भी मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए हैं। एक और जगह वो है बहरीन, जहां ईरान ने बड़े ड्रोन अटैक को अंजाम दिया और इन हमलों पर जवाबी कार्रवाई। बहरीन में अपाचे हेलीकॉप्टर से एक्शन हुआ। अपाचे हेलीकॉप्टर से एंटी ड्रोन ऑपरेशन चलाया गया। वहीं ईरान के बंदर अब्बास में बड़ी बर्बादी को लेकर खबर यह है कि बंदर अब्बास में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। पावर प्लांट पर अमेरिका ने वार किया है। अमेरिकी हमले के बाद कई इलाकों में बिजली भी नहीं है। बंदर अब्बास में भीषण बमबारी को लेकर खबर आपके सामने, क्योंकि टारगेट क्यों? व्यापार का यह सबसे बड़ा केंद्र है और ईरान का बड़ा सैन्य बेस भी है। सामरिक रूप से बहुत महत्व रखता है। जबकि कहां पर हमले हुए हैं? जहां कम्युनिकेशन टावर हो या रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन हो या सड़क नेटवर्क, नेवल पोर्ट, सबको टारगेट किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हमले से हुए नुकसान के बारे में ये साफ है कि बुनियादी सुविधाएं खत्म करने की कोशिश हो रही है। कई इलाकों में बिजली भी नहीं है और कई लोगों की मौत की भी खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान का यह बयान सामने आ चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमले में अमेरिका के कई लड़ाकू विमान तबाह और कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों को भी मार गिराया गया है। हमने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। اسمع هاي ثابته. वहीं बहरीन में ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में बमबारी, एक के बाद एक कई धमाके। इन हमलों के बाद उठा धुएं का गुबार। तो बहरीन में हो रहे हमलों के बीच लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया में हुई बमबारी की तस्वीर आपने देखी। अब ईरान ने अमेरिकी हमलों का कैसे जवाब दिया, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। बहरीन में लगातार हो रहे हमलों के बाद अमेरिका की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी गई ईरान की तरफ से, जहां ईरान ने बहरीन में एक और बड़े हमले को अंजाम दिया। अब कतर में ईरान का विध्वंसक हमला। कतर के आसमान में जोरदार धमाके हुए। एयर डिफेंस ने हमले रोकने की कोशिश भी की। हालांकि आसमान में मिसाइलों की टक्कर के बाद धमाके हुए और एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए हैं। वहीं कतर में हमले का एक और वीडियो सामने आया। एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को गिरा दिया। 2 मिसाइलों को आसमान में ध्वस्त कर दिया गया। अब ईरान के टारगेट 6 देश कैसे थर्रा उठे, क्योंकि यहां अमेरिकी बेस है। सबसे पहले बहरीन के बारे में सुनिए। अल साखिर एयरबेस पर ड्रोन अटैक। 8 अटैक ड्रोन से बेस पर हमला हुआ। अल साखिर बेस के हैंगर पर अटैक हुआ। निशाने पर P-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट। इसके बाद कुवैत, जहां यूएस रॉकेट लॉन्च प्लेटफॉर्म और रडार को नष्ट किया गया। जॉर्डन, अमेरिकी बेस को टारगेट पर मिसाइल दागी गई है। कतर, ड्रोन और मिसाइल से एयर स्ट्राइक की गई। इराक, इरबिल में अमेरिकी बेस पर बमबारी। जबकि यूएई, अबू धाबी की 3 इमारतों को तबाह कर दिया गया। मनीष, आज इन हमलों पर के बाद यही सबसे बड़ा रीजन था। सच में आपसे कहती थी कि अमेरिका की मौजूदगी ही इस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ी असुरक्षा बन रही है। क्या ईरान लगातार इन हमलों के बाद अमेरिका पर कोई दबाव बनाने में कामयाब रहा? ये इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि 2 दिन सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई। समुद्री घेराव अमेरिका की तरफ से हो चुका है। एयर सुप्रीमेसी के तहत भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि अब अमेरिका एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है? इंटरमिटेंट तरीके से हमले अलग अलग द्वीप पर जारी हैं, लेकिन क्या कोई बड़ा वार हो सकता है अमेरिका की तरफ से अब?
देखिए, एक बात तो है कि इसके बावजूद कि इराक ने मध्य पूर्व के देशों के हमलों का दायरा बढ़ाते हुए अब वो हमले सीरिया तक करने लगे, या फिर आपने इराक में इरबिल का जिक्र किया, उन सब जगह पर हमले हो रहे हैं। कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में तो हमले हो ही रहे थे रोज। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फरवरी मार्च में जो पैनिक था मिडिल ईस्ट कंट्री में या अमेरिका पर जो दबाव था, इस बार वो दबाव दिखाई नहीं दे रहा है। उससे मुझे ये लगता है कि इसके बावजूद कि ईरान दावा कर रहा है कि हम जॉर्डन पर इतना भयानक अटैक कर रहे हैं, या हमने एक बहरीन के 5th फ्लीट को तो पता नहीं वो दिन में 3 बार तबाह करते हैं। मुझे बार बार याद आती है हिंदी फिल्म का वो डायलॉग कि एक ही जान है कितनी बार लोगे, तो ये बहरीन के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को कितनी बार तबाह करेंगे पता नहीं। लेकिन अमेरिका दबाव में आता हुआ नहीं दिख रहा है, ना डोमेस्टिक ना मिलिट्री वाइज, और इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका आने वाले दिनों में एक लार्ज स्केल का जो है सो ऑपरेशन करेगा, स्ट्राइक करेगा, और वो उसकी इंटेंसिटी ठीक वैसी ही होगी आपको जैसे फरवरी मार्च में आप देख रहे थे।